हिंदी पट्टी में सत्ता से बाहर होने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी एक बार फिर भारत जोड़ो यात्रा का ऐलान किया है। इस यात्रा का नाम भारत न्याय यात्रा होगी। ये मणिपुर से मुंबई तक करीब 6200 किलोमीटर की यह लंबी यात्रा 14 जनवरी से 20 मार्च तक निकाली जाएगी। कांग्रेस की यह न्याय यात्रा 14 राज्यों से होकर निकलेगी। राहुल गांधी मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होते हुए मुंबई तक जाएंगे, जहां पर इस यात्रा का समापन होगा। लेकिन इस बीच मणिपुर से यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसे लेकर काफी चर्चा हो रही है और मुंबई में इसका समापन किया जा रहा है। इन दोनों जगहों को एक खास रणनीति के तहत चुना गया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इन दोनों जगहों को चुने जाने के पीछे क्या है कांग्रेस की रणनीति। न्याय यात्रा के लिए मणिपुर को क्यों चुना गया? कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस साल कन्याकुमारी से शुरू होकर जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर खत्म हुई थी। इस यात्रा को दक्षिण से शुरू किया गया था और उत्तर में खत्म किया गया था। इस दौरान कांग्रेस ने कर्नाटक और हिमाचल में विधानसभा के चुनाव में जीत भी दर्ज की। लेकिन 3 दिसंबर को खत्म हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। इन 5 राज्यों में से 2 राज्यों में तो कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन अब सत्ता गंवानी पड़ी है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस ने सरकार बनाई है। इसीलिए अब यात्रा 2.0 पूर्व से पश्चिम करने का फैसला कांग्रेस पार्टी ने किया है। राहुल के सामने इस यात्रा को शुरू करने के लिए 2 विकल्प दिए गए थे। इसमें पहला था अरुणाचल प्रदेश का परशुराम कुंड। यह जगह रुद्राक्ष के पेड़ों के लिए फेमस है। ऐसे में राहुल यहां से यात्रा शुरू करते तो वो आसानी से अपने शिव भक्त वाले इमेज को लोगों तक पहुंचा सकते थे। लेकिन जैसे कि इस यात्रा का नाम न्याय यात्रा है, इस वजह से राहुल ने परशुराम कुंड को नहीं चुना। दूसरी जगह है मणिपुर। राहुल गांधी के सामने यात्रा को शुरू करने के लिए दूसरे विकल्प के तौर पर मणिपुर को रखा गया था, जो पिछले कुछ दिनों से सियासी रूप से बेहद अशांत है। इस साल मई से शुरू हुए दंगे अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुए हैं। मई के बाद से लगातार वहां से दिल दहला देने वाली वीडियो, खबरें, फोटो आ रही हैं, लेकिन बीजेपी सरकार इसे रोकने में अब भी असफल है। दंगा के दौरान राहुल गांधी ने मणिपुर का दौरा भी किया था। इसके बाद भी वहां की स्थिति नहीं बदली थी। पिछले दिनों ही वहां 7 महीने पहले दंगे में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार किया गया, जिसका फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। ये तस्वीरें बेहद दर्दनाक थी। यही वजह है कि राहुल गांधी ने यात्रा शुरू करने के लिए मणिपुर को चुना है, ताकि बीजेपी के डबल इंजन वाली सरकार पर हमला कर सके और वहां की स्थिति को मीडिया के सामने ला सके। यात्रा के समापन के लिए मुंबई को क्यों चुना गया? कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा के समापन के लिए पहले गुजरात के पोरबंदर या साबरमती को चुना गया था, जिससे इसे महात्मा गांधी से जोड़ा जा सके। लेकिन आखिरी मौके पर तय हुआ कि गुजरात में महात्मा गांधी से जुड़ी जगहों पर यात्रा जाए। लेकिन महाराष्ट्र में अपनी सियासी ताकत के साथ ही इंडिया गठबंधन के शिवसेना, उद्धव और एनसीपी पवार जैसे सहयोगियों के मद्देनजर इसका मुंबई में समापन किया जाए। इसीलिए आखिरी मौके पर यह छोटा सा बदलाव किया गया है। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि गुजरात में बीजेपी के दबदबे और मोदी के प्रभाव के चलते भी कांग्रेस ने इस यात्रा का गुजरात के बजाय मुंबई में समापन करने का विकल्प चुना है। कांग्रेस की इस यात्रा का नाम क्यों बदला गया? कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 1.0 से नाम लोगों की जुबान पर आ चुका है। ऐसे में 2024 के मद्देनजर भारत जोड़ो यात्रा 2.0 को न्याय यात्रा का नाम दिया गया है, जिससे इसे जनता की उम्मीदों को न्याय दिलाने के लिहाज से जोड़ा जा सके। भले ही पार्टी इसे राजनीतिक यात्रा कहने से बच रही हो, लेकिन न्याय यात्रा का नाम रखकर वो जनता के बीच सियासी संदेश लेकर जा रही है। पार्टी सूत्रों ने मीडिया को बताया कि 2019 के चुनाव में पार्टी को न्यूनतम आय योजना न्याय नाम देने वाली प्रियंका गांधी इस यात्रा को न्याय यात्रा नाम देने में अहम भूमिका निभाई है। इसके साथ ही राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि भारत जोड़ो यात्रा का ज्यादा राजनीतिक फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि भारत टूटा ही नहीं तो फिर आप जोड़ किसे रहे हैं? इस नाम में ही कंफ्यूजन है, जिसकी वजह से अब इस यात्रा का नाम भारत न्याय यात्रा कर दिया गया है। कितने राज्यों से होकर गुजरेगी कांग्रेस की न्याय यात्रा? 2024 के चुनाव को देखते हुए इस यात्रा का समापन 20 मार्च तक किया जाएगा। साथ ही चुनावी वक्त में यात्रा 1.0 की तरह ही पूरी तरह पैदल चलने के बजाय बस, बाइक, साइकिल वगैरह से यात्रा पूरी की जाएगी। इस यात्रा के दौरान बीच बीच में ही पैदल यात्रा होगी। इसीलिए यात्रा 1.0 की तुलना में 2.0 में दुगुनी यानी 6200 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी और यात्रा 14 राज्यों और 85 जिलों से होकर गुजरेगी। तो ये थी कांग्रेस की न्याय यात्रा से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस यात्रा पर आप क्या कहना चाहते हैं और क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।